आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, इन्होंने धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के नाम पर इन्होंने बार्गेनिंग नहीं किया है, इन्होंने असमानता नहीं किया है? यूपी में रामराज चल रहा है, आप खुद देखिए ना। वो कह रहे हैं यूपी में रामराज चल रहा है, देश में भी रामराज चल रहा है। अरे वो कह रहे हैं, वो सुन रहे हैं, केवल इतने तक ही सीमित रहेगा कि अपना भी कुछ कॉमन सेंस लगाइएगा। जो दस्तावेज है, जो आंकड़ा है, यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है, ये भी तो कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अफीम की तरह से धर्म काम करती है। वो सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता, सच क्या है गलत क्या है। जब उस पर कानून का एक चस्पा लग जाता है तब जाके वो अलर्ट होता है। वास्तव में इस जनमानस को पहले अलर्ट होने की आवश्यकता है। तो आप तो जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। इस तरह से आपने कॉन्स्टिट्यूशन का अवमानना किया है, क्योंकि चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ये एक शपथ लेते हैं संविधान में, हम भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करेंगे। ये होता है शपथ में। लाइन सुन लीजिए, जब जनता को असलियत पता चलेगा, इनको जूतों से इलाज होगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। संविधान जब सबों के लिए समान है, राइट टू इक्वलिटी है, तो एक जो पहले 3 बार का सांसद रह चुका है उसका आप मर्डर करा देते हैं, और जो 5 बार का सांसद है उसको छोड़ रखा है आपने, और 40 मुकदमे हो रखे हैं उनका आपने एनकाउंटर कराना उचित नहीं समझा। क्यों? इसलिए कि वो आपके जाति के हैं। ये जो बाबा राम रहीम थे उन्होंने भी यही किया, राधे माँ ने भी वही किया, आसाराम बापू ने भी वही किया। ये धर्म को व्यापार बनाने की जो भी कोई चेष्टा करेगा उसका यही क्योटो बना दिए हैं। कोई बात नहीं है, क्योटो बनाने दीजिए। आपको किसने अधिकार दे दिया? पुराने जो पुरातत्व स्मारक सब थे, पुराने जो भग्नावशेष थे, पुराने जो मंदिर थे, उसको कॉरिडोर के नाम पर आपको तोड़ने की इजाजत कौन सा संविधान देता है? मुझे बता दीजिए। कभी भी प्राचीन जो धरोहर होता है, एसेट्स होता है, उसको तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। उसने पूरा का पूरा डेमोलिश कर दिया। ये किसने अधिकार दे दिया? दूसरा, अब चले आइए माफियागिरी पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, बुलडोजर बाबा का वो बात करते हैं, इनकाउंटर की बात करते हैं। संविधान जब सबों के लिए समान है, राइट टू इक्वलिटी है, तो एक जो पहले 3 बार का सांसद रह चुका है उसका आप मर्डर करा देते हैं, और जो 5 बार का सांसद है उसको छोड़ रखा है आपने, और 40 मुकदमे हो रखे हैं उनका आपने एनकाउंटर कराना उचित नहीं समझा। क्यों? इसलिए कि वो आपके जाति के हैं। तो आप तो जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। इस तरह से आपने कॉन्स्टिट्यूशन का अवमानना किया है, क्योंकि चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ये एक शपथ लेते हैं संविधान में, हम भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करेंगे। ये होता है शपथ में। लाइन सुन लीजिए, मैं फलाना फलाना फलाना, मैं भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करूंगा, और मैं जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इन सबों से अलग, लिंग, इन सबों में कोई तरह का भेदभाव नहीं करूंगा। ये मुख्यमंत्री का शपथ होता है या प्रधानमंत्री का शपथ होता है। क्या आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, इन्होंने धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के नाम पर इन्होंने बार्गेनिंग नहीं किया है, इन्होंने असमानता नहीं किया है? वो कह रहे हैं यूपी में रामराज चल रहा है, आप खुद देखिए ना। वो कह रहे हैं यूपी में रामराज चल रहा है, देश में भी रामराज चल रहा है। अरे वो कह रहे हैं, वो सुन रहे हैं, केवल इतने तक ही सीमित रहेगा कि अपना भी कुछ कॉमन सेंस लगाइएगा। जो दस्तावेज है, जो आंकड़ा है, यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है, ये भी तो कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो इनके चार्ट को देखती है, इस पर प्रश्न क्यों नहीं उठाते आप? इस पर प्रश्न उठाइए ना। ये क्या है आंकड़ा? इतना आंकड़ा था तो उसका तो एनकाउंटर करवा दिया है, और जो जिस चीज को किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी, अभी देखिए इतना बैरिकेड लगा रखा है, उसी तरह का बैरिकेड वहां भी था। तो जिस चीज को कोई इतना बैरिकेड में घुसने की सुरक्षा व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त थी, तो वैसी अवस्था में किसी को पागल कुत्ता ने काट लिया था कि उस दिन आप वहीं गाड़ी रोक दिए थे और पैदल लेके आए थे। ये सब सुनियोजित तरीके से हत्या करने का जो काम किया है, कोई गैंगस्टर था नहीं था, ये उसका जो सजा है ये अदालत निर्धारित करेगा। ये पुलिस को निर्धारित करने का हक नहीं, और इस तरह से किसी सीएम को करने का अधिकार नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानूनन जुर्म है, वो संविधान विरोधी है, और उस शासन को, उस सत्ता को खत्म होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, अब इस लोकतंत्र के लिए बड़ा आप आवश्यक है। बिहार से आ रहे हैं, बिहार में एक बाबा आए अभी, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं देश अब को। उसका भी उत्तर सुन लीजिए। इस संविधान में इसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें एक आता है अंधश्रद्धा निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन और पाखंड निषेध एक्ट है। पाखंड निषेध एक्ट है, अंधश्रद्धा निर्मूलन। ये क्या है? ये पूरा का पूरा पाखंड जो भी करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के अनुसार से हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के अनुसार से हो, चाहे वो ईसाई धर्म के अनुसार से हो। आपने देखा होगा ईसाइयों में भी वो कन्वर्जन करा रहे हैं और जरा सा ऐसे छू देते हैं और वो ऐसे 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 करके गिरने लगते हैं। उसी तरह से मुस्लिमों में भी है, जितने ये औलिया सब हैं ये जो करते हैं झाड़ फूक के नाम पर, और महिलाओं का क्या होता है नहीं होता है भगवान जाने, मैं तो देखने नहीं गया, लेकिन मैं उसी तरह से इसी तरह का इनका कृत्य भी है।
आज हमारा जो भारतीय समाज है वो बड़ा इनोसेंट है। वो धर्म के मामले में जो है बिल्कुल अफीम की तरह से धर्म काम करती है। वो सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता, सच क्या है गलत क्या है। जब उस पर कानून का एक चस्पा लग जाता है तब जाके वो अलर्ट होता है। वास्तव में इस जनमानस को पहले अलर्ट होने की आवश्यकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उस बागेश्वर बाबा का तो देख रहे हैं, लेकिन उस बागेश्वर बाबा का काउंटर करने के लिए एक लड़की भी आ गई है, मिताली शाह की, कौन सा नाम है उसका, उनका भी जरा देख लीजिएगा। उन एक एक चीज़ के प्रश्न का उत्तर दे रही हैं वो कि ये कुछ नहीं है, फ्रॉड है बाबा, और देखो इस तरह का तो चीज़ हम भी तुमको करके दिखा सकते हैं। ये कुछ नहीं है, ये कलाबाजी है, ये आर्ट है। तो इसको आप इस तरह से ईश्वर का पैगंबर बनना या ईश्वर का भक्त बनना, ईश्वर के नाम पर गुरु बनना, ईश्वर को छोड़ दो और हम गुरु हैं, हमारी पूजा करना शुरू कर दो, ये क्या है? ये नौटंकी नहीं तो क्या है? ये जो बाबा राम रहीम थे उन्होंने भी यही किया, राधे माँ ने भी वही किया, आसाराम बापू ने भी वही किया। ये धर्म को व्यापार बनाने की जो भी कोई चेष्टा करेगा उसका यही अंजाम होगा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक समय आएगा पुआल के आग की तरह, जिस तरह से पुआल का आग तुरंत शांत हो जाता है, जो कोयले की आग होती है स्टेबल होती है, उसी तरह से ये पुआल के आग की तरह शांत हो जाएगा। जब जनता को असलियत पता चलेगा, इनको जूतों से इलाज होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ।